कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में गोट बात के विषय है दुधारू पशुओं में होवैया रोग और ओकर रोकथाम किसे करें। ये विषय में गोट बात करे बर आए हैं हमारे बीच में डॉक्टर रूपल पाठक जी, पशु चिकित्सक, कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा ले। पाठक जी, आपके यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। का है आजकल किसान मन हा चाहे डेयरी वाले मन हा दुधारू पशु के पालन करते हैं, चाहे देसी हो, गिर नस्ल हो और अच्छा दूध देने वाली पशु के पालन करते हैं। लेकिन उनमें कोनो प्रकार के रोग राई हो गए, अगर वो नहीं जान पाए तो उमन ला बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो जैसे आप जैसे सहायक चिकित्सक मन हा आप मन सलाह देते हो तेकर से आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में किसान मन आत्मनिर्भर हुआ थे दुग्ध उत्पादन से। तो वो विषय में तो हम चर्चा आपसे करबे करबो, लेकिन एक फिल्म बनाए हैं हमन दुधारू पशु मन ऊपर, तो हमारे किसान भाई मन पहले देखें, ओकर बाद में फिर हम पाठक मैडम से बातचीत करबो। हमारे देश में खेतीबाड़ी के साथ पशुओं पर उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुओं की अगर बात करें तो ये कृषक बंधुओं के अतिरिक्त आय का जरिया है। पशुओं से मिलने वाले लाभकारी गुणों से भरपूर दूध और अन्य उत्पाद आय का बेहतर माध्यम है, जिससे कृषि जगत का काम आसान भी होता है। अब यहाँ बड़ी जिम्मेदारी किसान भाई बहनों के कंधों पर आती है कि वे अपने पशुओं को रोगों से दूर रखें, उनका ख्याल रखें। कई बार उचित देखभाल ना मिलने से पशुधन संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। कई बार संक्रमण से होने वाले रोग प्राण घातक भी सिद्ध होते हैं। इसीलिए पशु चिकित्सक की सलाह और उचित समय पर पशुओं का टीकाकरण ही इसका सही बचाव है। किसान भाइयों, पशुओं में कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे खुरपका मुंहपका रोग, गला घोटू, संक्रामक गर्भपात और लंगड़ा बुखार जैसे कई प्रकार के बीमारियां पशुओं में उत्पन्न होने लगते हैं यदि उन्हें उचित देखभाल ना मिला। ऐसी स्थिति में संकर नस्ल के पशुओं में ये रोग काफी तेजी से फैलता है। इस रोग के फैलने से पशुपालन के कार्य में बहुत हानि पहुंच सकती है। इस रोग से पीड़ित पशुओं में बुखार होने के बाद उनके मुंह और जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण पशुओं के मुंह से लार टपकता है और वे चारा खाना भी बंद कर देते हैं। इस रोग से पशु के दूध देने की क्षमता और पशु स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खुरपका मुंहपका रोग के रोकथाम के लिए साल में एक बार टीका लगवाना जरूरी होता है, जो पशुओं के चमड़ी के नीचे या मांसपेशियों में लगाया जाता है। किसान भाइयों, ना जाने ऐसे कितने पशुधन होंगे जो उचित देखभाल ना मिलने के कारण बीमारियों से जूझ रहे हैं। जिस प्रकार खेतों में हरियाली के बीच मुरझाए अनाज के पौधे को देख कृषक बंधु समझ जाते हैं कि कुछ समस्या है, ठीक उसी प्रकार बेजुबान पशुधन जो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में हमेशा साथ निभाते हैं, उनके जीवन को देखकर समझकर बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही है, ताकि वे सुरक्षित रहें। सावधानी रखना हम सब की जिम्मेदारी है। पशुओं में होने वाले रोग गला घोटू नामक रोग, जैसे घुड़का, नाविक बुखार, घोटुआ, गरगति, पाश्चुरेलोसिस इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ये जीवाणु जनित प्राण घातक रोग हैं। गोवंश और भैंसों में इस रोग का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। अगर इसका लक्षण एक बार दिख गया तो 80 से 90% पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए पशुओं को साल में 2 बार टीका अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर के महीने में लगवाना जरूरी है, जो पशुओं में चमड़ी के नीचे लगाया जाता है। किसान भाइयों, बदलते मौसम का असर न केवल प्रकृति पर पड़ता है, बल्कि
पशुधन भी मौसम के परिवर्तन का प्रभाव झेलते हैं, जिससे कई बार उनमें थकान की समस्या भी आने लगती है। और थकान से उत्पन्न तनाव के कारण पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने से भी रोग उत्पन्न होने लगते हैं और संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है। तभी तो अक्सर ये देखा गया है कि गर्मी और वर्षा ऋतु में वातावरण में अधिक नमी के कारण पशुओं में रोग उत्पन्न होने लगते हैं और इससे बचाव के लिए पशु चिकित्सक की सलाह और टीकाकरण बेहद जरूरी है। गाय और भैंस में कुछ ऐसे जीवाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं जिससे ये बीमारी मनुष्यों को भी हो सकती है। ब्रुसेलोसिस नामक जीवाणु से ये बीमारी होती है। इसका संक्रमण मनुष्यों में दूध के माध्यम से होता है। अपने दुधारू पशुओं को बचाने के लिए 4 से 8 महीने तक की केवल मादा बाल पशु को टीका चमड़ी के नीचे लगवाना चाहिए, क्योंकि पशुधन की सुरक्षा कृषि जगत की सुरक्षा है और इससे देश की आर्थिक संपन्नता भी बनी रहती है। और किसान तो तभी खुशी के साथ रह पाएंगे जब उनके पशुधन खुशहाल हो, स्वस्थ हो। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। तो किसान भाई वो देखे कि कौन कौन से रोग लगते और कैसे ढंग के रोग है नुकसान पहुंचाते। तो आओ डॉक्टर साहब से हम चर्चा करबो। रूपल मैडम, आप बताते हो कि प्रमुख रूप से जो रोग है होते दुधारू पशुओं में खासकर, हमें कौन कौन से रोग होते और ओकर पहचान कैसे करबो कि एला ये रोग हो गए एकर तब जानबो हम। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मुझसे कि कैसे हम रोगों को पहचानें। जी जी। देखिए, रोग जो है हम 2 भाग में उसको विभाजित कर सकते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। जी जी। संक्रामक रोग जो है, जैसे हम अगर उसको एक के बाद एक बात करें, पहला तो खुरपका मुंहपका या खुरछक्का रोग जो बोलते हैं, ये विषाणु जनित रोग है। इसके अगर हमें लक्षण अगर देखे जाएं कि जानवर में क्या क्या लक्षण होते हैं, तो हम देखेंगे कि जानवर के पैर में, मुंह में, आसपास, मुंह के आसपास घाव नुमा छाले हो जाएंगे और इसको तेज ज्वर होगा। खाने में और चलने में उसको बहुत परेशानी होगी और ठीक से आहार नहीं खाएगा तो उसका जो कंडीशन है और गिरता जाएगा, जानवर कमज़ोर होता जाएगा और उसमें जो है उत्पादन क्षमता भी कम होती जाएगी। तो ये जो एक बीमारी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बीमारी है और इसमें क्योंकि ये विषाणु जनित है तो उसका ऐसे इलाज तो नहीं, लेकिन हम लोग उस घाव से और दिक्कत ना आए। जैसे अगर पैर का घाव छूट जाता है, नहीं हो पाता इलाज, तो वहाँ कीड़े भी पड़ सकते हैं, सड़न भी पड़ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैर में जो है 1% पोटेशियम परमैंगनेट का पानी के साथ घोल बना के उसको घाव को धोते हैं। मुंह के घाव के लिए अगर बात करें तो हम लोग 2% पोटेशियम परमैंगनेट का पानी के साथ घोल मिला के उसको धोते हैं। पैर के घाव में एंटीसेप्टिक लगाते हैं। और अगर हम बचाव की बात करें, सबसे पहले तो बचाव ही, रोकथाम हो जाए, पहले उपचार तक हम जाए ही ना। तो वो हमारे डेयरी फार्मर जो हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसके लिए टीकाकरण है, समय समय पे
वर्ष में एक बार इसका टीकाकरण हर साल अगर होता रहे जी। तो ये बीमारी जानवरों को नहीं होती है। दूसरा जो प्रमुख रोग है जो मैं आपको बताऊंगी, क्षय रोग। क्षय रोग जो है वो आपका जीवाणु जनित रोग है जिसको एंथ्रेक्स भी बोलते हैं, है ना। इसमें क्या है, मृत्यु हो जाती है, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है। किसान भाइयों को समझ में नहीं आएगा, जानवर बीमार लगेगा और फिर मृत्यु भी हो जाती है जानवरों में। तो जानवर इसमें क्या होता है कि जब जानवर की मृत्यु हो जाती है तो जो अलग अलग छिद्र हैं, जो प्राकृतिक छिद्र हैं जानवर के, उसमें से काले गाढ़े कलर का जो रंग का जो रक्त है उसका रिसाव होने लगता है जी। तो कृषकों को, डेयरी फार्मर को बिल्कुल उसमें देख लेना चाहिए कि हो सकता है इसको जानवर को एंथ्रेक्स है, तो उसमें दूसरे जानवरों से बिल्कुल दूर रख लेना चाहिए। पहले तो तुरंत पशु चिकित्सक के पास उसके उपचार के लिए जाना चाहिए। और जानवर में इसमें तेज ज्वर आता है, तेज इसमें बुखार आएगा और जानवर में मृत्यु दर इसमें ज़्यादा होती है। दूसरी जो बीमारी है वो है एक टंगिया। छोटे जो जानवर होते हैं, कम उम्र के जानवर, उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। इसमें ये भी जीवाणु जनित रोग है। इसमें क्या है कि जांघ के, पैर के, गर्दन के, ये मांसपेशियां जो है इसमें सूजन आ जाती है और सूजन आने के बाद अगर वहाँ पे हम छुएंगे तो कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। तो ये एक टंगिया जो रोग है इसके लिए भी उपचार है, पशु चिकित्सा के पास हमको संपर्क करना चाहिए। साथ में इसके लिए टीकाकरण है, तो हर वर्ष इसके लिए हमें बचाव के लिए टीकाकरण जरूर लगवाना चाहिए। अच्छा रुपल मैडम, और एक गलघोटू रोग भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। माफ़ी चाहती हूँ मैं आपको बीच में, क्योंकि गलघोटू जो रोग है वो भी जीवाणु जनित रोग है और इसमें भी तेज बुखार आती है, श्वसन तंत्र में इसमें दिक्कत आती है, गले के आसपास सूजन आ जाती है और जब सांस लेगा जानवर तो मुंह खोल के सांस लेगा, थोड़ी सी घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। तो इससे भी बचाव के लिए टीकाकरण जो है हमें ये करना चाहिए और पशु चिकित्सक के पास हमें पहुंचाना चाहिए जानवर को। जो स्वस्थ पशु हैं उनसे हमारे जो ऐसे लक्षण जो पशु दिखा रहे हैं उनसे अलग करना चाहिए। जी। तो किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो कि वो सुने हो कि मैडम का बात है, इसे 3 प्रकार के रोग है और बहुत संक्रमण वाले रोग है। खुरहा चपका रोग है, गलघोटू है, क्षय रोग है। ये करते अगर यहाँ दुधारू पशु मन ला ये रोग हो गए तो दूध तो प्रभावित होबे करी, जानवर मर गए तो बहुत बड़े नुकसान हो सकते। अच्छा मैडम, आप बताते हो कि एक थनैला रोग अक्सर गांव में देखे जाते हैं कि थन से अगर दूध निकाले जाते तो में कभी कभी खून भी आ जाते। तो थनैला रोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताते। एक भ्रांति भी रही थे गाँव में कि थनैला रोग हो है, यानी कोई तरह के मन कोई देख के नज़र लगे का, ये ऐसे भी भ्रांति रही थे। तो आप बताते विस्तार से कि थनैला रोग आए का और ओकर निदान कैसे करन, काबर कि दूध तो वही थन से निकलना है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, थनैला रोग के लिए बहुत सारी भ्रांति हमारे स्थानीय जगह पे, हमारे प्रदेश में व्याप्त है। लोग सोचते हैं कि जादू टोना हो गया है, नज़र लग गई है, इसलिए हमारा जानवर तो दूध अच्छा दे रहा था, एकदम से इसमें खून आने लगा, रक्त आने लगा, सूजन आ गई। ऐसी सारी चीज़ें भ्रांतियाँ हैं, सच्चाई इसमें बिल्कुल भी नहीं है। थनैला रोग जो है बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से हो सकता है। एक तरीके से संक्रमण होता है जो कि थन को लग जाता है और वो और कुछ नहीं, साफ सफाई की कमी की वजह से या एक पशु से दूसरे पशु में की वजह से ये थनैला रोग होता है। इसमें हम देखेंगे, अगर लक्षण देखेंगे तो सूजन आ जाएगी थन में दर्द होगा, जानवर को हम जैसे दुहने जाएंगे तो वो छूने नहीं देगा, गर्म हो जाएगा वो थन जो है। और ये तो है क्लिनिकल मेस्टाइटिस जिसमें लक्षण आते हैं। एक लक्षण रहित थनैला भी होता है जिसमें कोई लक्षण ज़्यादा दिखते नहीं हैं और वो भी, लेकिन वो ज़्यादा परेशानी वाला है क्योंकि इनको पता ही नहीं चल पाएगा। लेकिन दूध जो है 10 से 15% दूध की घट जाता है जानवर में, तो इसलिए ये रोग बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है डेयरी फार्मर के लिए। तो उसमें आप देखेंगे कि जब दूध का भी असामान्य तरीके का दूध भी निकलने लगेगा, थोड़ा छिछड़े वाला, थोड़ा उसमें फटा फटा दूध निकलने लगेगा पानी की तरीके से,
तो ये सब जो अगर चीज़ें आ रही हैं तो सबसे पहले तो हमको वो पशु को थोड़ा सा अलग रख लें। दुहाई करने समय हमको आखिरी में दुहें, क्योंकि साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है अगर हमको थनैला रोग से हाँ, ये बचाना है। विस्तार से बताओ कि जी। दूध दूहे के पहली जी गाय के कैसे साफ सफाई रखना चाहिए, जी और जो दूध दूहे के जो बर्तन होते जी उला कतेक साफ रखे, और दूध दूहने वाला ग्वाला का बात के सफाई के रखे ध्यान? सब तरीके से हमको ध्यान देना है। पशु स्वस्थ रहे, खान पान या कोई भी संक्रमण पशु जिस जगह में हम लोग पशु को रख रहे हैं वो सफाई वाला रहे, जी। सूखा रहे वो अच्छे से, है ना। ऐसा हमें रोज 1-2 बार उसको बाड़े को धोएं जहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, जहाँ दुहाई कर रहे हैं। एक जो ग्वाला तो स्वस्थ रहे ही, साफ सुथरे कपड़े पहने, सिर पे जो है टोपी भी लगा सकते हैं जिससे बाल ना झड़े, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ है कि एक आदत है हमारे इधर ग्वालाओं की कि उन लोग क्या करते हैं कि जो धार है दूहते समय वो जमीन में गिराते हैं। कभी भी देखिएगा 1-2 धार, तो उससे क्या होगा, अगर उस पशु में संक्रमण है, कुछ जीवाणु है, तो वो आसपास के दूसरे जानवरों को भी संक्रमित कर सकता है। तो ये जो आदत है ये ग्वाला की, ये वाला को थोड़ा जब छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात, हम लोग बछड़े को अलग नहीं करते माँ से, पिलाने का ही विधि यहाँ पे हम लोग वो करते हैं। तो बछड़ों का भी ध्यान रखना है, वो भी कहीं संक्रमित ना हो किसी रोग से। और अगर हम लोग उसको माँ से अलग करके अगर दूह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते तो हम लोगों को बछड़ों का भी स्वास्थ्य देखना है, कोई बीमारी ना हो। बर्तन जो है जिसमें हम लोग दूध दूहते हैं उसको समय समय पे साफ करना है, रोज साफ करना है। बिल्कुल आप साफ सुथरे बर्तन में जब माने जाते कि दूध में बहुत जल्दी संक्रमण हो जाता है। जी, तो संक्रमण से हमको जानवरों को बचाना है, उनको स्वस्थ रखना है। ग्वाला जो दूह रहे हैं उनको स्वस्थ रखना है। कहीं कहीं आप देखिए मशीन से दुहाई करते हैं आजकल, जो डेयरी फार्मर हैं उन लोग आजकल थोड़ा आधुनिक तरीके से। तो लेकिन बस मशीन मिल्किंग से दुहाई करने से काम नहीं चलेगा। मशीन को सफाई भी करना एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है, जो कि जो हमारे पशु जो फार्मर, जो डेयरी फार्मर है वो भूल जाते हैं। सोचते हैं अरे नहीं मशीन नहीं, मशीन में भी अगर दूध रह जाएगा तो वो धीरे धीरे उसमें भी संक्रमित, उसमें भी जीवाणु आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको थनैला में ध्यान रखना है कि थनैला रोग तभी नहीं फैलेगा जब हम लोग उसको सफाई का बहुत ध्यान रखेंगे। अच्छा, सफाई में जैसे कि आप बोले कि तो खुरहा चपका में कुछ दवा से धोना चाहिए। जी जी। तो ये मशीन भी है या बर्तन है तो गर्म पानी या कुछ? गर्म पानी तो बहुत ही अच्छी बात है। गर्म पानी से अगर आप धो रहे हैं तो वो तो सबसे डिटर्जेंट से धोने के बाद फिर गर्म पानी से आप धो रहे हैं। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि दूध कहीं ना लग जाए। अच्छे से उसको फिर धोने के बाद भी फिर पानी से खंगालें, क्योंकि कई बार होता है डिटर्जेंट भी लगे रहने से वो भी एक तरीके से स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। जी। तो जो बोलते हैं हम लोग स्वच्छ दूध उत्पादन, इसका अगर ध्यान रखेंगे डेयरी फार्मर तो जो है तो गाय भी स्वस्थ रही और हम भी स्वस्थ रहेंगे। जी, तो संगवारी हो, ये बात जरूर ध्यान रखे हो कि आप मतलब दूध उत्पादन से जुड़े हो और गाय के दूध जब निकाला था तो जो बताइए से डॉक्टर साहब बोला बिल्कुल ध्यान रखना है और एक अच्छा स्वस्थ दूध हम ग्राहक ला दे सकन और आपके दूध है बहुत स्वस्थ और मस्त जानवर भी रहे। अच्छा, ये जो दुग्ध ज्वर कहे जाते वो कहाँ कौन से रोग है? दुग्ध ज्वर या तो उसको बोलते हैं मिल्क फीवर। ज्वर से लोग समझते हैं कि बुखार होता होगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। इसमें दुग्ध ज्वर में बुखार नहीं होती। ये जानवर में असल में जो ज़्यादा हाई यील्डिंग, जिसकी उत्पादन क्षमता अधिक है, ऐसे जानवरों को दुग्ध ज्वर की ज़्यादा आशंका रहती है कि वो ग्रसित हो सकते हैं। हम लोग देखें कि जो जानवर जिसका मिल्क यील्ड ज़्यादा है या उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, वो प्रसव के 12 से 24 घंटे के लगभग प्रसव के बाद इनमें ये मिल्क ज्वर की जो दुग्ध ज्वर की दिक्कत आती है। कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, जो एक खनिज है कैल्शियम जो है उसके शरीर में कमी हो जाती है। असल में क्या होता है कि जब प्रसव होता है उसके बाद जो दूध निकलता है उसको हम लोग पहले दूध को बोलते हैं कोलोस्ट्रम या प्यूसरी, प्यूस, खीस, है ना। तो उसमें जो है कैल्शियम जो है नॉर्मल दूध के बदले उसमें 12% ज़्यादा गुना ज़्यादा कैल्शियम का रिसाव होता है शुरू में। तो जिसका उत्पादन क्षमता ज़्यादा है तो उसमें शरीर से कैल्शियम
ज़्यादा रिसाव होगा। और अगर हम लोग खान पान में नहीं ध्यान दिए हैं और शरीर में अगर कैल्शियम की पहले से कमी है तो जानवर का एकदम से उसके शरीर में रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और जानवर के बहुत सारे उसके मांसपेशियों में थोड़ा कसाव आने लगेगा और जानवर धीरे से सुस्त होगा, बैठ जाएगा। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि वो बैठ के अपना जो गर्दन है वो ऐसा घुमा लेगा साइड में। तो वो जो है वो जो कंडीशन है ये बहुत खतरनाक कंडीशन है, जानवर उसमें मर भी सकता है। तो यहाँ पे हमको पशु चिकित्सक से तुरंत हमें संपर्क करना है और पशु चिकित्सक उसके जो कैसा जानवर की क्या कंडीशन है उस हिसाब से फिर वो कैल्शियम कैसा देना है, नसों के द्वारा देना है कि ओरली देना है, तो वो आप हेल्प करेगा। मैडम ये बताते हो कि टीकाकरण की बात कहे हो आप मना, और जो फिल्म देखें जी वह में ये बात रही है कि टीकाकरण करवाना चाहिए जी, और 2 बार टीकाकरण के बाद फिल्म में भी ऐसे। जी तो ये टीकाकरण का मतलब पशु चिकित्सक ला मतलब आपन टीकाकरण लगाते हो अगर गाय मल्ला जी जी तो कुछ फीस ले जाते या मुफ्त में लगाए जाते शासन के द्वारा, और टीकाकरण में कौन कौन से टीकाकरण लगाए जाते हैं? देखिए शासन द्वारा टीकाकरण समय समय पे कराया जाता है। हम लोग देखें जैसे मैं आपको संक्रामक जो रोग बताई थी उसमें जैसे हो गया खुर पका मुँह पका रोग, ये जो है जब बछिया बछड़े को 3 से 4 माह में तो सबसे पहले लगाते हैं, इसके बाद उसका बूस्टर हर 6 महीने में हम लोग उसका बूस्टर डोज लगाते हैं और फिर साल में उसका टीकाकरण करते हैं हर साल। अब देखिए गलघोटू हो गया, क्षय रोग या एंथ्रेक्स हो गया और या एक टंगिया टीकाकरण 2 बार में लगाना हाँ चाहिए। उसका जो है बछड़े को अपन 6 माह में पहले तो लगाएंगे, इसके बाद हर साल उसका बूस्टर के बाद हर साल उसको वर्षा के पहले अपन उसका टीकाकरण करते हैं और सरकार इसका लगवाती है, डोजेज आती है और अपन को मार्केट में भी मिलती है। तो किसान भाई हो देखो टीकाकरण शासन के द्वारा फ्री में लगाए जाते और आप मन सब बात ल धरी हो, लेकिन अभी गीत संगीत के आओ मजल ओकर बाद फिर हम आओ आगे चर्चा करब। रूप धरे हे अंजनी दुलरवा पंचमुखी हनुमान के रूप धरे हे अंजनी दुलरवा पंचमुखी हनुमान के यो सुन संगवारी ओ यो सुन संगवारी महिमा जगत है महावीर बलवान की रूप धरे हे अंजनी दुलरवा पंचमुखी हनुमान के रूप धरे हे अंजनी दुलरवा पंचमुखी शिव अवतारी अंजनी दुलरवा पवन पुत्र हनुमान है केसरी नंदन लाल लंगुरवा ग्रंथ लिखे परमान है उवत सूरजिया झलक जैसन लाले फर पकवान है संहत खागे सूरज देवला महावीर बलवान है। तो संगवारी हो देखे बहुत सुघर जस गीत के हम आनंद लें और मैडम जात जात एक संदेश देते हमार दुधारू पशु पालक मन ला। जी
मैं हमारे दुधारू पशुपालकों को बस यही संदेश देना चाहूँगी कि वे अपने पशुओं को स्वस्थ रखें, अच्छा खान पान दें, उन्हें साफ़ सफाई का ध्यान रखें और जानवरों का अगर समय समय पे टीकाकरण करेंगे। पशुपालकों से ये भी है कि अगर कोई दिक्कत है तो वो विश्वविद्यालय या सरकार की मदद लें। पशु चिकित्सा से जितने भी संबंधित दिक्कत आएंगी तो तब उनको आर्थिक लाभ होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी। किसान भाई हो, देखियो आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ले हो और ये जानकारी ल धरियो और बहुत अच्छा ढंग से पशु पालन करियो, दुधारू पशु के, और दूध से अच्छा आत्मनिर्भर बनियो। मैडम आप बहुत सुघर जानकारी दे, एक बार आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई हो, आप मन ला भी अब अवैया बेरा में फिर नया विषय लेकर फिर आबू, तब तक हम ला दो विदा, राम राम। Thank you.